नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हाथरस सत्संग के आयोजकों और सेवादारों पर भगदड़ केस में एफआईआर। भोले बाबा आरोपी नहीं, हाथरस भगदड़ मामले में एक्शन हुआ है। मामले में मुख्य प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के मुख्य सेवादार समेत अन्य आयोजकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हाथरस सत्संग में श्रद्धालुओं की मौत के मामले में मुख्य प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के मुख्य सेवादार समेत अन्य आयोजकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं प्रशासन ने कार्रवाई के क्रम में एक कदम और आगे बढ़ाया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 110, 126, 223 और 238 के तहत मुख्य सेवादार कहे जाने वाले देवप्रकाश मधुकर और उस धार्मिक कार्यक्रम के अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जहां भगदड़ नहीं हुई थी। एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। डीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। बीजेपी विधायक और यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने ये जानकारी दी है। सरकार विश्वहरी उर्फ भोले बाबा के सत्संग समाप्त होने के बाद हुआ दर्दनाक हादसा। चीख पुकार के बीच सत्संग स्थल और अस्पतालों में अपनों को खोजते रहे श्रद्धालु। सिकंदराबाद क्षेत्र में मंगलवार को सत्संग के दौरान मची भगदड़ में अब तक 116 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा उस समय हुआ जब फुलरई मुगलगढ़ी में नारायण विश्वहरी उर्फ भोले बाबा सत्संग समाप्त करने के बाद बाहर निकल रहे थे। देर रात अलीगढ़ रेंज के आईजी शलभ माथुर ने 116 लोगों के मरने की पुष्टि की है। इनमें से 98 महिलाएं, 7 बच्चे और 11 पुरुष हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 1.25 लाख से अधिक लोग सत्संग में मौजूद थे। समापन के बाद हर कोई निकलने की जल्दी में था। गर्मी और उमस के कारण श्रद्धालु परेशान थे। इसी बीच बाबा का काफिला निकालने के लिए लोगों को रोका गया। हर कोई बाबा को नजदीक से देखना चाहता था, उनकी गाड़ी की धूल को पाना चाहता था। ऐसे में पीछे से भीड़ का दबाव बढ़ता गया। सड़क के करीब दलदली मिट्टी और गड्ढा होने के कारण आगे मौजूद लोग दबाव नहीं झेल सके और एक के बाद एक गिरते चले गए। खासकर जमीन पर गिरी महिलाओं व बच्चों के ऊपर से लोग गुजरते चले गए और देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। बड़ी संख्या में लोग बेहोश हो गए। बाबा के सत्संग से निकलते समय यह हादसा हुआ था। बाबा निकलकर कहां गए ये किसी को पता नहीं था। देर शाम पता चला कि बाबा मैनपुरी के बिछुआ स्थित आश्रम में हैं। यहाँ पर सैकड़ों अनुयायी भी मौजूद हैं। हाथरस के सिकंदराबाद में हादसे के बाद हर किसी की निगाहें भोले बाबा पर टिकी हुई थी। खबर मिली कि मंगलवार की देर रात भोले बाबा अपने काफिले के साथ बिछुआ में हाईवे स्थित आश्रम पर पहुंचे। वहां पहले से ही उनके पहुंचने को लेकर चर्चा थी। इसी के चलते यहां अनुयायी भी जमा होना शुरू हो गए थे। लगभग 1 सैकड़ा अनुयायी यहां पर डटे हुए थे। सूचना मिलते ही थाना बिछुआ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सीओ भोगांव सुनील कुमार भी आश्रम पहुंचे। उसके बाद से बाबा की तलाश जारी है। मीडिया कर्मी भी बाबा से घटना पर बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाबा ने किसी से बात नहीं की। लोगों के बीच चर्चा है कि रात में बाबा को हिरासत में लिया जा सकता है। फिलहाल पुलिस भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैनपुरी के बिछवा स्थित हरिनगर में रामकुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट का आश्रम बना हुआ है। भोले बाबा के अनुयायी विनोद बाबू आनंद निवासी शिवनगर मैनपुरी शहर ने इस ट्रस्ट का गठन किया है। विनोद बाबू आनंद ने भोले बाबा के 10 मई 2024 से 31 मई 2025 तक स्वास्थ्य कारणों से बिछवा आश्रम में प्रवास करने की अनुमति मांगी थी। पुलिस की आज्ञा के बाद उन्हें यहां प्रवास की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। अनुमति मिलने के बाद इस आश्रम पर भोले बाबा के सत्संग का कार्यक्रम 10 जून तक चलता रहा था। बाद में गर्मी बढ़ जाने के कारण सत्संग कार्यक्रम रोक दिया गया था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।